Hello students, how's you all? Today we will read Beehive for class 9th and we will read the poem The Road Not Taken, okay, and the poem completed by Robert Frost. Okay, so in this poem Robert Frost बताते हैं कि चॉइसेस के बारे में ना, उनकी क्या चॉइस है, वो खुद के चॉइस के बारे में बताते हैं इन डिटेल. ओके, this so we will start our lesson poem. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, one and be one traveler. Long I stood and looked down, one as far as I could, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउंड. सबसे पहले वर्ड मीनिंग हम समझते हैं. डाइवर्स्ड मीन्स होता है सेपरेटेड, यानी अलग अलग. येलो वुड मीन्स होता है जैसे पीली पत्तियों का एक फॉरेस्ट हो ना, जंगल. अंडरग्रोथ मीन्स होता है बेटा बुशेस, यानी झाड़ियाँ. ठीक है, तो यहाँ पे जो पोएट हैं उनका वो खुद के लिए अपने बता रहे हैं कि मैं एक ऐसी जगह पे खड़ा था जहाँ से दो रोड सेपरेट होती हैं ना. टू रोड्स डाइवर्ज इन द येलो वुड, और वो दोनों रोड जाती कहाँ हैं, जंगल में एक जाती हैं. ठीक है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, लेकिन एक इंसान दोनों रोड पे तो नहीं चल सकता है ना. एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड. और दोनों रोड जो है सिमिलर हैं, लेकिन एक रोड पे व्यक्ति मतलब कई लोग ज़्यादा गए हुए हैं ना, बहुत लोग उस रोड पे चले हैं. लेकिन एक जो रोड है वो कैसा है, वो बिल्कुल बहुत कम वहाँ की घास जो होती है, जैसे अगर कहीं हरी भरी हरा भरा गार्डन होता है, ठीक है, या कहीं हरा भरा बगीचा होता है, तो आप पार्क में ही देखिए, जब आप जाते हैं तो जहाँ ज़्यादा लोग चले होते हैं वो घास कैसी होती है, दबी सी होती है ना, बेंट होती है. और जहाँ लोग कम चले होते हैं वो घास कैसी होती है, हरी भरी होती है. तो उनको वो दो रोड दिख रहे हैं, वहाँ से खड़े होके वो जब देख रहे हैं तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे किस रोड पे चलना चाहिए, जहाँ पे बहुत लोग गए हैं जिस रोड पे, या जहाँ पे कम लोग गए हैं और जहाँ पे हरी भरी घास है. ठीक है, तो वही वो बता रहे हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं किस रोड पे जाऊँ. ठीक है, नेक्स्ट. देन टुक द अदर just as far, fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Okay, अब यहाँ पे देखिए क्लेम मीन्स होता है अधिकार, ठीक है, एंड वियर मीन्स घिसा हुआ ना, घिस जाना. जैसे आप जब रोड पे चलते हो तो वही वो बता रहे हैं. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. तो वो कहते हैं कि जिस रोड पे कम लोग चले हैं शायद वो मेरा अधिकार है, उस रास्ते को मुझे चुनना चाहिए. और जो कि बहुत से लोग जिस दूसरे रास्ते पे चले हैं वो बहुत ही ज़्यादा घिसा हुआ है, और ये जो रोड है उस पे जो घास है वो कम घिसी हुई है, यानी कम लोगों ने उधर से पास किया है. दो एज फॉर द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. और इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है कि मुझे उस रोड पे कम चलना चाहिए, है ना. तो वो उनको जो है डिसाइड करना है, और वो डिसाइड करते हैं इन चीज़ों को. ठीक है, आगे देखिए क्या है नेक्स्ट. ओके, सो नेक्स्ट we will read, move on. Okay, and both that morning equally lay in leaves, no step had trodden back black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on the two way, I doubted I should ever come back. Okay, सो ट्रोडन मीन्स क्या होता है, कुचला हुआ, यानी क्रस्ड. ठीक है, कुचली हुई घास, जैसे कि अभी बात की जा रही है ना. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं
कि दोनों जो एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, यानी हमारे लिए तो वो दोनों रास्ते एक ही जगह जाते हैं, लेकिन कुछ जगह पे क्या है कि कुछ जगह जो है कुचले हुए घास हैं, क्रस्ड हैं, और कुछ जगह पे जिस रास्ते पे मैं बात कर रहा हूँ वहाँ की लीव्स थोड़ी हरी भरी हैं, कम कुचली हुई हैं, कम लोग गए हैं वहाँ पे। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोविंग दैट वे लीड्स ऑन द वे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस रास्ते को चुनना चाहिए कि मुझे उस रास्ते को, यानी दोनों रास्ते में मैं कौन सा रास्ता चुनूँ। आई डाउटेड इफ़ शुड एवर कम बैक, क्या वो रास्ता, मुझे इनको डाउट भी है कि अगर मैं इस रास्ते से जाता हूँ तो मैं लीड करूँगा, लेकिन क्या वो रास्ता मुझे वापस ला पाएगा, क्या वो वापस आ पाएंगे उस रास्ते से जो दूसरा रास्ता है जिस पे कम लोग गए हैं। ठीक है, देन आई शैल बी टेलिंग दिस वे विथ अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the differences. यहाँ पे साई मीन्स क्या होता है, डीप ब्रेथ ना, लंबी सांस लेना, एंड एजेस एंड एजेस यानी लंबे पीरियड तक, युग युगांतर तक की बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं, वो कि अब वो थोड़ी लंबी सांस लेके ये बोलते हैं कि अब मैं ये कह सकता हूँ, कह सकूँगा कि लंबे समय तक के लिए अगर मैं इस रोड से जाता हूँ तो मैं जल्दी ही अपने मोटिवेशन को प्राप्त कर लूँगा, जो लक्ष्य है उनका वो प्राप्त कर लेंगे। भले ही दो रोड यहाँ से सेपरेटेड हुए हैं, डाइवर्स्ड हुए हैं, लेकिन और वो सारी एक ही जगह जा रहे हैं ना, दोनों रास्ते जो कटे हुए हैं वो जाते एक ही जगह पे हैं, लेकिन वो रास्ता जो मैंने चुना है, यानी जो अदर जिस पे कम लोग चले हैं वो उन्होंने चुना है, वो थोड़ा सा अलग है, डिफरेंस है। यानी इसका सारा कंक्लूज़न इसका बेटा ये है कि पोएट यानी कि कोई भी इंसान अगर किसी वे को चुनता है ना, कोई रास्ता चुनता है, तो दो रास्ते होते हैं, एक तो डिफ़िकल्ट होता है और एक बहुत इजी वे होता है ना। लेकिन अगर हम डिफ़िकल्ट रास्ते को चुनते हैं तो हम डेफिनेट अपने मोटिवेशन को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसा उन्होंने किया। जो रोड किसी ने नहीं चुना, जो रास्ता किसी ने नहीं चुना, वो किसने चुना, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने चुना। और वो आज जो भी थे, यानी जो भी वो बने, अमेरिकन पोएट बने, एक नाम हुआ उनका, तो वो किस वजह से हुआ, उनको अपने रास्ते को चुनने के लिए ही उनको वो पद प्राप्त हुआ, वो मोटिवेशन, वो लक्ष्य मिला। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आपको ये पोएम कैसा लगा? इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विथ मी। ओके, बाय बाय।